हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम ये आईपीओ की डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 869 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अराउंड 542 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू के फॉर्म में रेज करी है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे और ये कंपनी काफी पैसा यूज करने वाली, तो देखिए लगभग 510 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी के लोन्स वगैरह उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करेगी, तो उसके अंदर ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो अराउंड 32 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में उन्होंने ये बताया, यानी कि एक नॉर्मली यहाँ पे जो लिस्टिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर कंपनी के होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस जो कंपनी के होते हैं वो इसके नाम में यूटिलाइज होते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम ओएफएस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 327 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ओएफएस नजर आता है। यहाँ पे कुछ हमें प्रमोटर्स अपना स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 735 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और 20 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,700 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे 300 से 305 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जिस इश्यू प्राइस पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसके ऊपर लगभग 4,819 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है। और पिछले साल की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 72 का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें पिछले साल का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 65 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे हमें थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पिछले 2 साल ये कंपनी लॉस में थी, अभी ये कंपनी का टर्न अराउंड हुआ है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हो सकता है कि लगातार ये कंपनी प्रॉफिट हमें करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए लगभग 510 करोड़ का ये कंपनी हमें डेट क्लियर करती हुई नजर आएगी। देखिए जब 510 करोड़ का डेट क्लियर होगा, यानी कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो हर साल, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके पास ही बचेगा और तो वो सीधा हमें नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड होता हुआ नजर आएगा। पूरा 50 करोड़ हमें ऐड होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर 30% के लगभग कंपनी का टैक्स है तो ये मान के चलिए कि अराउंड 35 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ये जो कंपनी डेट रीपे करेगी तो वो सीधा हमें प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए मुझे लगता है कि ये अगर ये डेट क्लियर हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल ईयर में लगभग 100 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी का हो सकता है। यानी कि अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 48-49 टाइम्स के लगभग कंपनी का फॉरवर्ड पी हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज जो बाकी के स्टॉक की अगर हम बात करेंगे लगभग 40-50 के पी भी हमें यहाँ पे स्टॉक्स हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे ये पूरे सेक्टर में ये नजर आती है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें अगर हम आईपीओ और हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हमें यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आ गए हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे एक किम्स करके कंपनी लिस्ट हुई थी, फिर उसके बाद में रेनबो चिल्ड्रन का आईपीओ आया था, फिर मेदांता का आईपीओ आया था, फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली यथार्थ हॉस्पिटल भी कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आई है और अभी जुपिटर लाइफलाइन भी हमें लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे हार्डली 1 से 1.5 साल में यहाँ पे 5 कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ गई है। देखिए जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाती है और वहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमने पी कॉन्ट्रेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री में जो प्रीमियम, यानी कि अगर आप देखोगे जितने भी हॉस्पिटल स्टॉक्स के लगभग 50 से 60 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे पी कॉन्ट्रेक्शन हमें होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कम स्टॉक थे तो इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा पी रेशियो में यहाँ पे ज्यादा साइड में देखने को मिल रहा था। इसीलिए ये सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से आपको चमत्कार यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जब इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं तो वहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ, यानी कि जितना कंपनी की अर्निंग ग्रोथ ही हो, जो कि मुझे लगता है कि लगभग 15-20% से ज़्यादा की अर्निंग ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो उतने भी आपके पैसे बनेंगे। तो अगर आप इसमें कोई चमत्कार अगर आप ये इंडस्ट्री में सोच रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म में अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग इनके लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा लिस्टिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए रत्नवीर करके एक आईपीओ 4 तारीख को ओपन हो रहा है तो उसके अंदर काफी ज्यादा रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ईएमएस करके जो 8 तारीख को आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके अंदर भी हमें काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा कोई लिस्टिंग आपको नहीं मिलेगा। अगर एक नॉर्मल काइंड यानी 5-10% का जो प्रीमियम होता है उसके लगभग मेरे ख्याल से कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो आपको ईएमएस और रत्नवीर के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जुपिटर लाइफलाइन की आईपीओ के बारे में
में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।